आज तुम देखोगे गेमर फ्रीड, सिनेफाई, स्पाइडर, प्रो वॉच, कैरी पाई और भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स की लाइव स्टोरी कि आखिरकार वे सब यहाँ पर कैसे पहुँचे। और इसकी शुरुआत करते हैं कैरी पाई की लाइव स्टोरी से। कैसे कैरी पाई बिना टेंशन के वायरल होते जा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे सबकी नजर टॉप क्रिएटर्स पे है, लेकिन साइड में ही कैरी पाई उनसे भी आगे जाते जा रहे हैं। और आखिर क्यों कैरी पाई फेस रिवील के बाद भी फेस कैम के साथ वीडियो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अगर हम इनकी ओल्ड वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पर फेस कैम के साथ वीडियोस हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अपना फेस कैम ही बंद कर दिया। तो आज की इस वाली वीडियो में हम कैरी भाई के बारे में A to Z सब कुछ जानने वाले हैं, इसीलिए शांति से बैठ जाओ और वीडियो के मजे लो। तो सबसे पहली बात, कैरी भाई का रियल नेम है उमैर कुरैशी और इन्होंने पहले ही अपना फेस रिवील कर रखा है, जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं। इन्होंने अपने चैनल को शुरुआत किया था 9 सितंबर 2016 को और इस टाइम पर इनकी जो पहली वीडियो है वो अपलोड हुई थी 9 सितंबर 2020 को। लेकिन ये इनकी पहली वीडियो नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी बहुत सारी पुरानी वीडियोस को प्राइवेट कर रखा है और ये बात इन्होंने अपनी इसी वाली वीडियो में बताया भी है। तुम लोगों को याद होगा कि हमने 20 बॉयज शॉप के घर पे रेड मारी थी और उसका जितना भी अच्छा सामान था सब चुरा लिया था। अगर वो वीडियो तुमने अभी तक नहीं देखी तो जाओ देखो, किसका इंतजार कर रहे हो। हाँ तो हम कहा थे, हाँ तो हम सारा सामान 20 बॉयज शॉप के वर्ल्ड से चुरा के ला ही रहे थे, तभी हमारे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। ये क्या हालत हो गई, ये कहाँ घुस गया रे मैं। इस हादसे के बाद हमारी हेल्थ भी काफी कम हो गई थी और हमारी काफी हड्डियां भी टूट गई थी। तो यहाँ पर इनके कहने के हिसाब से ये पहली वीडियो नहीं है, यानी कि वीडियो को प्राइवेट किया गया है। तो अगर आप पहली बार इनकी वीडियो देखोगे तो आपको कुछ अलग ही लगेगा, क्योंकि इनकी कमेंट्री बोलने का तरीका बहुत अलग है, जो कि इनकी वीडियो को और भी यूनिक बनाती है। वेल, इनकी ग्रोथ का अगला रीजन है ऑडियंस, और इसे समझने के लिए सबसे पहले आप लोग इन तीनों की क्लिप देखो। एक नया दिन, एक नई सुबह। एंड गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि वर्ल्ड लीव करने के बाद ये मॉब्स क्या करते होंगे? क्योंकि देखो जितने ज्यादा ये भोले दिखते हैं ना, असल में उतने भोले हैं ही नहीं। देखा आपने गाइस, मैं उसकी तरफ देख रहा था तो शिप कैसे भागी। तो आज की वीडियो में गाइस मैं ये पता लगाने वाला हूँ कि प्लेयर्स जब वर्ल्ड लीव कर देते हैं तो ये मॉब्स क्या करते हैं। तो गाइस वर्ल्ड लीव करने के बाद मॉब्स क्या करते हैं वो पता लगाने के लिए मैं एक फेक कमांड का यूज करने वाला हूँ। तो गाइस मैं सीक्रेट कमांड यूज करूंगा, कैरी पाई लेफ्ट द गेम, और अपने पर इनविजिबल पोर्शन का वो डाल दूंगा जिससे मैं गायब हो जाऊंगा। हेलो सर, वेलकम टू पिक कैंडी स्टोर। बताइए क्या लेना है आपको? वो मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे आ रहा है तो मुझे वो 100 रुपए वाली किटकैट चाहिए। सॉरी सर, बट हमारे पास इतनी महंगी वाली कैंडी तो नहीं है। तो तूने इतना घटिया कैंडी स्टोर खोला है क्यों? इस स्टोर का नाम भिखारी कैंडी स्टोर रख दो। क्या बोला? भाग ऐसे, भाग। तो गाइस, ये है मेरा कैंडी स्टोर और ये है मेरे कॉम्पिटिटर्स का कैंडी स्टोर, जिनके पास है ढेर सारे लॉयल कस्टमर्स, बहुत सारा पैसा और एक से एक खतरनाक कैंडी बनाने की मशीन। तो प्रो गैंग, ये है मेरा खुद का फार्म जिसके अंदर मैं ताजे ताजे अनाज उगाता हूँ और इन्हीं अनाज को मैं अपने मासूम सी जनता को बेच के पैसे छापूंगा। लेकिन आज का मेरा मिशन है कि मैं इस दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बनूं, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। इन तीन लोगों के टॉपिक लगभग सिमिलर ही होते हैं और तीनों के चैनल पर माइनक्राफ्ट की नॉर्मल वीडियो आती ही नहीं, जितनी भी है सारी की सारी मोड्स वाली ही हैं। और इन तीनों के चैनल पर SMP कंटेंट भी बहुत कम है, जो कि इनके चैनल को बाकी लोगों से और भी यूनिक बनाता है, क्योंकि इस टाइम पर हर एक क्रिएटर सिर्फ SMP की वीडियो बना रहा। वेल, तीनों के इंट्रो में क्या चीज कॉमन थी ये आप लोग कमेंट में बता दो तुरंत, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। तो देखो गाइस, इन तीनों के चैनल पर जितनी भी वीडियो है सबके इंट्रो में चुटुर वाले साउंड इफेक्ट ज्यादा होते हैं और इधर उधर से कलरफुल टेक्स्ट भी उड़कर आते हैं, जो की बच्चों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है। और अगर आपने इन तीनों की वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा कि इनकी वीडियो भयंकर वाली एडिटिंग होती है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि तुम थोड़े बोर हो रहे हो, कोई ना कोई चीज उड़कर चली जाती है सामने, जिससे कि इनकी वीडियो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी होती है। और अगली चीज है इनका थंबनेल। तुम एक बार ये सारे थंबनेल देखो और एक बार ये सारे थंबनेल देखो। जो मैंने पहले थंबनेल्स दिखाए वो बहुत सारे एडवांस थे, लेकिन जो इनके थंबनेल्स होते हैं बहुत ज्यादा सिंपल और अट्रैक्टिव होते हैं, जिससे कि बंदा तुरंत क्लिक कर देता है। बाद में क्लिक करने से याद आया, अगर आपको भी ये सारे मटेरियल्स चाहिए तो तुरंत जाओ मेरे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर मैं अपने सारे के सारे एडिटिंग मटेरियल को अपलोड कर देता हूँ। इसीलिए बिना देर किए जाओ डाउनलोड कर लो सब कुछ। वेल, अगर आपने इनकी स्टोरी टेलिंग देखी होगी तो ये भी थोड़ी अलग होती है, क्योंकि इस टाइम पर मैक्सिमम लोग इधर उधर से सस्पेंस बनाते हैं और स्टोरी को कनेक्ट करते हैं, लेकिन इनकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा सिंपल होती है, जिसे समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। वेल, अगली चीज है मोड्स, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके सारे की सारी वीडियोस में मोड्स यूज होते हैं, जिससे कि सारी वीडियोस एक नए यूनिक बन जाती है। और इनका कंटेंट भी अगर आप देखोगे तो सबसे अलग है और ज्यादातर टॉपिक विलेजर से रिलेटेड ही है, जिससे कि इनकी ऑडियंस को ये पता लग गया है कि विलेजर्स भी इनकी वीडियो का पार्ट ही है और विलेजर भी पहले से ही पॉपुलर है, जिससे कि इनकी वीडियो और भी वायरल जाती है। क्योंकि मान लो विलेजर की जगह वो अपने फ्रेंड को रखते हैं तो उनके फ्रेंड को कौन ही जानेगा। अब थंबनेल में विलेजर रहेगा तो विलेजर को हर कोई जानता है और इससे बंदा क्लिक कर देता है तुरंत। अगली स्टोरी ये स्मार्टी भाई की और ये बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल है। अभी तक की जर्नी भाई मेरी यूट्यूब पे बहुत अच्छी रही है, बहुत डिप्रेसिंग भी रही है थोड़ी बहुत, बिकॉज स्टार्टिंग में जब मैं वीडियोस अपलोड किया करता था तो यार मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं था।
21 नवंबर 2018 को यूट्यूब पर एक चैनल बनता है जिसका नाम था यस स्मार्टी पाई और इस चैनल के ऑनर थे हितेश खोंगता। इस टाइम पर इस चैनल पर 5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन स्मार्टी भाई का ये पहला चैनल नहीं था। स्मार्टी भाई का इंटरेस्ट साइंस और टेक्नोलॉजी में था, इसलिए उनका जो पहला चैनल था उस पर ये इससे रिलेटेड वीडियोस बनाते थे, जिस पर एक वीडियो वायरल हो जाती है इसरो vs नासा। Hey guys, what is going on? This is Hitesh. भाई ये जो टॉपिक है ना नासा वर्सेस इसरो, इसके बारे में बहुत सी सुनने को मिल रही है। कोई कहता है कि नासा तो कोई कहता है इसरो बाप है। कुछ दिन बाद उस चैनल की रीच डाउन हो गई और स्मार्टी भाई ने कुछ नया ट्राई करने का सोचा और इसी सोच में स्मार्टी भाई बन गए संदीप महेश्वरी। अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड ये दुनिया की सबसे पावरफुल चीजों में से एक है। एक आदमी अपने जीवन में सफल होगा या नहीं होगा ये सिर्फ उसके सब कॉन्शियस पर डिपेंड करता है। आप लोगों ने कहावत जरूर सुनी होगी कि यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट, और इसका मतलब होता है कि आप जो भी सोचते हैं आप अपनी जिंदगी में वही बन जाते हैं। बट उनका मोटिवेशन किसी को नहीं लगता और उनके व्यूज नहीं आते और उसके बाद स्मार्टी भाई उसी चैनल पर गेमिंग वीडियोस अपलोड करने लगे, बट वहाँ पर भी उन्हें अच्छा सपोर्ट नहीं मिला। एक दिन स्मार्टी भाई को समझ आया कि उनके चैनल पर व्यूज नहीं आ रही। उसी समझदारी में स्मार्टी भाई अपना सेकंड चैनल बनाते हैं जिसका नाम रखा उन्होंने यस स्मार्टी पाई और इस पर वे सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड करते हैं। तो गाइस इस चैनल को खोलने का मोटिव एक ही है, जो मेरा प्रीवियस चैनल है उस पर अराउंड 5000 सब्सक्राइबर्स हैं और उस पर मैं अभी भी गेमिंग वीडियोस डालता हूँ। बट गाइस वो एक्चुअल में मेरा साइंस चैनल था, मतलब जब मैंने उसको स्टार्ट किया था अप्रैल 2017 में, तब मैं उसमें गेमिंग वीडियोस नहीं डालता था, तब मैं उसमें साइंस वीडियोस डाला करता था और मैंने कुछ टाइम तक उसको कंटिन्यू किया। बट मैंने फिर बाद में उसमें फनी वीडियोस, वाइन्स एंड देन गेमिंग वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया और गाइस उससे क्या हो रहा है कि उस चैनल की जो आइडेंटिटी है वो लूज हो रही है। मतलब जिन लोगों ने साइंस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब किया है उनको मैं गेमिंग वीडियोस दिखा रहा हूँ, तो मतलब कुछ सेंस नहीं बन रही है यार, मतलब कुछ गड़बड़ है। इसीलिए गाइस मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया है ताकि मैं अपना गेमिंग एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर सकूं। साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें गेमिंग का भी शौक था, इसीलिए उन्होंने इस बार गेमिंग को चुना। इस टाइम पर बीस्ट बॉय सबका बूम बम था और स्मार्टी भाई उनके फैन थे और उन्हीं से इंस्पायर होकर उन्होंने ये चैनल बनाया था। You get inspired by Beast Boy Shub, yes or no? Yes, I got inspired by Beast Boy Shub. Why? Because वो गेमिंग चैनल है इसलिए नहीं, बिकॉज मैं उस बंदे को तब से जानता हूँ जब उसके चैनल पे थे 8000 सब्सक्राइबर्स। आई थिंक 2017 की बात है ये, तो आप लोग देख सकते हो कि 2017 में उसके ओनली 8000 सब्सक्राइबर्स थे। मैं उसको तब से जानता हूँ। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि ये स्मार्टी पाई प्यूडीपाई से इंस्पायर हैं, तो इसका भी आंसर स्मार्टी भाई ने अपने Q&A वीडियो में बताया था। नाम है, असली नाम हितेश खोंगता है और ये भाई कॉपी नहीं है। वाई, क्यों, क्या कॉपी कैसे हो सकता है भाई प्यूडीपाई के नेम से? ये बहुत ही डिफरेंट हो गया, प्यूडीपाई यस स्मार्टी पाई। तो यार इसका मतलब ये थोड़ी है कि बीबी की वाइन्स और आशीष चंदलानी वाइन्स दोनों ने कॉपी किया एक दूसरे को, सो कॉपी नहीं है। वेल उनका ये वाला चैनल बहुत कायदे से चल गया क्योंकि 17 अप्रैल को इनके सिर्फ 48 सब्सक्राइबर्स थे और अक्टूबर में ही इनके 2.5 लाख हो जाते हैं, जो कि उस टाइम पर बहुत बड़ी बात थी। स्मार्टी भाई ने इस वाले चैनल की शुरुआत हॉरर गेम्स जैसे ग्रैनी वगैरह से की थी, लेकिन कुछ दिन बाद इंडिया में आता है माइनक्राफ्ट और 11 अगस्त 2019 को स्मार्टी भाई अपने सर्वाइवल सीरीज का पहला एपिसोड अपलोड करते हैं जिस पर इस टाइम पर 3 मिलियन व्यूज है। आई नो कि इस गेम को सभी लोग खेल रहे हैं आजकल, सभी लोग, और आप लोग भी चाहते हो कि मैं भी इस गेम को खेलूं, इसीलिए मैंने आज से कुछ दिन पहले अपने कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों को बताया था कि मैं इस गेम को खेलने वाला हूं बहुत ही जल्द। और मैंने तब तक इस गेम के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करी है, बिकॉज सीरियसली टॉकिंग मैंने आज से पहले कभी भी इस गेम को नहीं खेला था। और इसके बाद इन्होंने माइनक्राफ्ट को ज्यादा ध्यान दिया। माइनक्राफ्ट से इनका चैनल तो बूस्ट हो ही रहा था, लेकिन इसी बीच शुरुआत होती है हीरोब्राइन SMP की और स्मार्टी भाई को हीरोब्राइन SMP का मेंबर चुना जाता है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हीरोब्राइन SMP में, एक ऐसी जगह जहां हम सभी यूट्यूबर्स एक साथ आकर माइनक्राफ्ट खेलते हैं और बहुत ज्यादा मस्ती, जिससे स्मार्टी भाई को और भी बूस्ट मिलता है। इन सब के अलावा स्पीड रन, मैनहंट, इन सब का क्रेज स्मार्टी भाई इंडिया में लाते हैं और दिन गुजरते स्मार्टी भाई की सर्वाइवल सीरीज बदल जाती है स्टोरी सीरीज में, जो कि इनके हिसाब से इनके जीवन का बहुत अच्छा काम था। बट कहीं ना कहीं इस टाइम पर इसी वजह से स्मार्टी भाई को डाउनफॉल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हिमलेट्स के अलावा इनकी जितनी भी वीडियोस आती है उस पर बहुत मुश्किल से 1 मिलियन व्यूज होती है और इसका सिर्फ एक ही रीजन है, मैच्योर ऑडियंस, जो कि एजियो भाई की वजह से आई है। क्योंकि पहले स्मार्टी भाई के चैनल पर कोई भी 18+ कंटेंट नहीं था, बट जब हिमलेट्स के अंदर एजियो भाई ज्वाइन होते हैं तो उनके साथ ज्वाइन होता है 18+ कंटेंट, जिस वजह से उनकी ऑडियंस धीरे धीरे बदल गई मैच्योर ऑडियंस में, मतलब कि 18+, और जो पुरानी ऑडियंस थी वो धीरे धीरे गायब हो गई। अब जो स्मार्टी भाई की न्यू ऑडियंस थी उन्हें सिर्फ हिमलेट्स देखना पसंद था, क्योंकि स्मार्टी भाई ने इसकी स्टोरी इस तरह से बनाई है कि ये इंडिया की मोस्ट पॉपुलर सीरीज है। बट स्मार्टी भाई की न्यू ऑडियंस ने हिमलेट्स का क्रेज डाउन कर दिया है और सिर्फ स्मार्टी भाई की नहीं बल्कि जितने भी हिमलेट्स कम्युनिटी के यूट्यूबर्स है सबकी रीच डाउन है, यहाँ तक कि मेरी भी डाउन हो गई है। अगर तुम अंशुबिष्ट या प्रोबॉयज की वीडियो देखोगे तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये किड्स कंटेंट है, और इसलिए मैं हवाई नहीं कह रहा बल्कि तुम लोग इसका एग्जांपल देख लो। ये रही अंशुबिष्ट की वीडियो। लेके आया हुआ हूँ, ये आप रख लो गिफ्ट। हाँ अंशु जी, हाँ आप रोजी जी के लिए भी कुछ लेके आए होंगे। हाँ। ये रही प्रोबॉयज की वीडियो।
डोरेमोन यार, डोरेमोन देखना यार, सुनियो फिर से पटेली मार रहा है। और ये रही स्मार्टी भाई की वीडियो। इसने गाइस मुझे बताया कि देखो गाइस, तुम लोगों को पता होगा कि हर एक इंसान के अंदर नर्व्स वगैरह होती है, बहुत सारे नर्व्स का एक बहुत ही तगड़ा कॉम्बिनेशन होता है, एक ऐसा जंजाल होता है नर्व्स का, जहाँ पर क्या होता है एक नर्व से दूसरे नर्व के अंदर इंफॉर्मेशन पास हो। इन तीनों में सबसे ज्यादा मैच्योरिटी वाला कंटेंट स्मार्टी भाई का ही था। दैट्स व्हाई इनकी ऑडियंस भी मैच्योर हो गई। लोग किड्स कंटेंट की तरफ इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि किड्स जो है वीडियोस पूरी देखते हैं, वो भी बिना स्किप किए। और अगर आप उनको एक बार पसंद आ गए तो परमानेंटली आपके हो जाएंगे। अगर तुम यूट्यूब पर मोस्ट पॉपुलर वीडियो देखोगे वो भी किड्स कंटेंट है। और इसी वजह से 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हुए भी स्मार्टी भाई इतने अंडररेटेड हैं। क्योंकि आजकल बहुत सारे इवेंट होते हैं लेकिन स्मार्टी भाई कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते, जबकि वहाँ पर अंशु बीस्ट, टेक्नो गेमर, हर कोई वहाँ पर होता है, सिर्फ स्मार्टी भाई नहीं। अगली स्टोरी स्नेपाई स्पाइडर की कि आखिरकार वो अंडररेटेड से फेमस कैसे हो गया। इस स्नेपाई स्पाइडर अंडररेटेड, इसके बारे में तुम लोग वीडियो के लास्ट तक जान जाओगे। इसीलिए विदाउट स्किप एनी पार्ट, लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। यूट्यूब इंडिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक पोस्ट अपलोड किया जिसमें लिखा था कि टैग एन अंडररेटेड क्रिएटर एंड लीव अ होलसम मैसेज फॉर देम। और इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग स्नेपाई स्पाइडर स्पैम कर रहे थे, जिसे स्नेपाई स्पाइडर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाया था विद अ हार्ट इमोजी। बट अभी भी ये क्वेश्चन है कि क्या स्नेपाई स्पाइडर रियल में अंडररेटेड है। तो देखो गाइस, इन माय थॉट आई कैन टेल यू दैट कोई भी क्रिएटर अंडररेटेड नहीं होता है, बल्कि वो अपने सही समय आने पर खुद ब खुद ग्रो हो जाता है, या फिर कोई जरिए बस उसे ग्रो कर देता है। और इसके लिए भी हम लोग एग्जांपल के लिए स्नेपाई स्पाइडर को ही लेंगे। दैट्स व्हाई पहले ये वाली क्लिप देखो। Okay, so I have been doing this YouTube shit since childhood, not gonna lie. Since I was 10 or 9, I have been doing YouTube. Like, not of course not Senpai Spider. I had like 3 to 4 more channels before this, which were obviously a complete failure because I didn't know shit about YouTube, and it was more of an experience for me. So yeah, I've been doing YouTube since a lot of time, and that's how I got the idea of becoming a content creator. यहाँ पर सेनपाई बताता है कि इस चैनल के पहले और भी ढेरों सारे चैनल क्रिएट कर चुका है, जहाँ पर उसे सक्सेस तो नहीं मिली लेकिन एक्सपीरियंस मिल चुका था। उस एक्सपीरियंस को लेकर सेनपाई एक नया चैनल क्रिएट करता है जिसका नाम रखता है सेनपाई वॉइस टेकन, जो चैनल आज के टाइम पर सेनपाई स्पाइडर के नाम से जाना जाता है। सेनपाई ने इसका नाम सेनपाई स्पाइडर क्यों रखा, इसका भी रीजन सेनपाई से सुन लो। मेरा नाम हमेशा से सेनपाई स्पाइडर नहीं था। यस, सेनपाई स्पाइडर के पहले भी मैं यूट्यूब करता था एंड अभी भी कर रहा हूँ। मेरा नाम पहले था स्पाइडर वॉज टेकन, which was taken from ड्रीम का ट्विच, जिसका है नाम ड्रीम वॉज टेकन, एंड देन मैंने उसको बदल के, मतलब मेरे को एक अपनी आइडेंटिटी चाहिए थी। आई वुडंट लाइक समवन कॉलिंग मी स्पाइडर वॉज टेकन हेलो, एंड दैट वुड बी रियली क्रिंज। ओह माय गॉड, आई एम डाइंग अगेन। सो या, मैंने अपना नाम बदल के कर दिया था सेनपाई स्पाइडर, बिकॉज मैं एनिमे बहुत देखता था उस टाइम पे जब मैंने ये नाम रखा था। अभी भी देखता हूँ बट नॉट एज मच। अब सेनपाई स्पाइडर चैनल पर बहुत ढेर सारी वीडियोस अपलोड करता है, जिनमें से बहुत ज्यादा वीडियोस लगभग ग्रो हो जाती हैं, और इसका रीजन है सेनपाई की स्किल। सेनपाई सिर्फ गेम में टॉप प्लेयर नहीं है बल्कि वो एडिटिंग में भी एक नंबर है। मैंने इस वाली वीडियो में एक बात गलत बताई थी, और वो क्या बात है तुम लोग खुद ही देख लो। तो देखो, अगर तुम लोग सेनपाई के चैनल पर जाओगे तो वहाँ पर सिर्फ 52 वीडियोस हैं, और करंट सिचुएशन में जो माइनक्राफ्ट की हालत चल रही है, 52 वीडियोस में कोई भी वायरल नहीं हो सकता, वो चाहे अपने कंटेंट के अंदर चाहे जो लगा दे। बट यहाँ पर 52 वीडियो में 4,40,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। यहाँ पर मैंने कहा था कि सेनपाई को सिर्फ 52 वीडियोस में 4 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिल चुके हैं। बट वहाँ पर मैं पॉइंट भूल गया था कि लोग अपने चैनल को मेंटेन रखने के लिए पुरानी वीडियोस डिलीट कर देते हैं या प्राइवेट कर देते हैं। जैसे कि मैंने भी बहुत ढेर सारे फालतू वीडियोस को प्राइवेट कर दिया, क्योंकि ज्यादा वीडियो से चैनल का लुक खराब हो जाता है। वैसे सेनपाई के पास माइनक्राफ्ट के अंदर बढ़िया वाली स्किल आ चुकी थी, और कंटेंट क्रिएशन में भी सेनपाई एक नंबर हो गया था। अब बस उसे जरूरत थी तो एक बूस्ट की, जो कि सेनपाई को जल्द ही मिल जाता है लापता एसएमपी से। और इसके बाद से सेनपाई का डाउनफॉल कभी भी नहीं आया। लापता एसएमपी के अंदर और भी मेंबर्स है, लेकिन उनके चैनल पर इतने व्यूज नहीं आते जितने सेनपाई के आते हैं, जबकि सब्सक्राइबर्स काउंट में वे लोग सेनपाई से ज्यादा ही है। ये जो सब्सक्राइबर 4 लाख से ज्यादा हुए, ये तो बस 1-2 मंथ में ही हुए हैं। और अब जो सेनपाई की मोस्ट पॉपुलर वीडियो वो लापता एसएमपी की नहीं बल्कि किसी दूसरे एसएमपी की है। पास्ट में सेनपाई की कुछ लोगों के साथ कंट्रोवर्सी भी हुई है, इसीलिए सेनपाई की कुछ ऑडियंस टॉक्सिक भी है। दैट्स व्हाई गेमर फ्रीड ने सेनपाई के साथ कोलैबोरेशन रिजेक्ट कर दिया था। कंटेंट तो बढ़िया बनाता है, बट मेरा यार स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा ऐसे रहता है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, जब से मैं यूट्यूब पे आऊँ, मैंने अपनी ऑडियंस को भी समझा रखा है ढंग से, ठीक है। मैंने तुम लोगों को अच्छे से ही बता रखा है हर बार, और मेरा वैसे भी रहता है कि मेरे को यार भाई देखो मस्त है, कंटेंट बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। मैं तो सही बताऊँ तो ही वुड बी अ ग्रेट एडिशन टू लिलीविल एज वेल। मस्त होता, मज़ा आता, क्योंकि सीधी सी बात है यार, अगर तुम अच्छा कंटेंट बनाते तो क्यों नहीं। बट मैं हमेशा से ही 100% भाई टॉक्सिसिटी से दूर रहता हूँ भाई। मेरा टॉक्सिसिटी से कोई नाता नहीं है, लेना देना नहीं है, मैं उससे हमेशा दूर रहता हूँ। गेमर फ्रीड ने सेनपाई का कोलैबोरेशन रिजेक्ट किया था, लेकिन सेनपाई ने स्मार्टी भाई के साथ कोलैबोरेशन कर रखा है। मैंने आपको जस्ट अभी बहुत मुश्किल से वाइट टेस्ट करवाया है। क्या आप तैयार हो स्मार्टी भाई? बिल्कुल तैयार है मेरे भाई सेनपाई।
फोड़ देंगे भाई। जिसका फुल वीडियो में भी जल्दी आ जाए, क्योंकि उस वाली वीडियो में सिर्फ कुछ सेकंड स्मार्टी भाई थे। तो ये सब देखते हुए अब ये नहीं लगता कि सेनपाई स्पाइडर अंडररेटेड है, क्योंकि अगर सेनपाई स्पाइडर को अंडररेटेड कहा जाए तो ये टेडी गेमिंग या फिर एजियो टीन रिप ये सब क्या है, इस हिसाब से ये लोग अंडररेटेड के अंदर अंडररेटेड है। अगली स्टोरी अपने मोस्ट अंडररेटेड क्रिएटर यानी कि एजियो भाई की। 4th स्टैंडर्ड से लेके 10 स्टैंडर्ड तक मेरा सिर्फ यही ख्वाब था कि मुझे पीसी चाहिए। तो मैं अभी जनता को पूरी तरह से बनाता हूँ कि पूरा का पूरा कंक्लूजन क्या है एजियो 18 रिप का। तो बेसिकली मेरा जीवन ही 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हुए भी एजियो भाई इतने अंडररेटेड क्यों हैं? इसके कुछ मेन रीजन है जो कि आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक पता चल जाएगा, इसीलिए किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए वीडियो को लास्ट तक ही देखना। एजियो भाई अपना चैनल शुरू करते हैं 30 सितंबर 2011 को, और इस टाइम पर इनके चैनल पर जो पहली वीडियो है वो अपलोड हुई थी 20 नवंबर 2011 को। लेकिन एजियो भाई के चैनल की ये पहली वीडियो नहीं है, क्योंकि इसके 3 दिन बाद यानी 23 नवंबर को एजियो भाई ने दूसरी वीडियो अपलोड किया था। जबकि एजियो भाई का कहना है कि जब उन्होंने चैनल को क्रिएट किया था उस टाइम पर उन्होंने 50 से भी ज्यादा वीडियो एक दिन में ही अपलोड कर दी थी, और ये बात आप लोग खुद उनसे ही सुन लो। पहले दिन 83 वीडियोस डाले थे मैंने पहले दिन। यूट्यूब में ग्रो होने के लिए यूट्यूब के एल्गोरिथम को समझना पड़ता है, लेकिन एजियो भाई को एक यूट्यूबर बनना ही नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पर गेमिंग के लिए आए थे और वे कुछ ऐसे दोस्तों की तलाश में थे जो कि उनके गेम में हेल्प कर सकें। मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था 2011 में, और तब मैंने यूट्यूब इसलिए चालू किया था बिकॉज मेरे पास कोई था नहीं यार गेम की चीजें बोलने के लिए, बक करने के लिए। सो दैट्स व्हाई मैंने शुरू किया था, बिकॉज तब के टाइम पे मेरे सारे फ्रेंड्स है ना 0.6 खेलते थे, कंडीशन 0 खेलते थे, और उसकी चीजें किल लिया, हेडशॉट मारा, ये सारी बातें होती थी, और मुझे पसंद थे स्टोरी वाले गेम। दैट्स व्हाई इन्होंने एल्गोरिथम की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया, और ये बात खुद उन्होंने ही कही है कि मैंने कभी एल्गोरिथम से फोकस किया ही नहीं, सिर्फ कंटेंट बनाते गया। 2013-14 में जब यूट्यूब की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुआ था कि यहाँ से पैसा भी आने वाला है, जबकि एजियो भाई ने अपना चैनल शुरू किया था 2011 में, यानी कि उन्हें पैसे की कोई लालच नहीं थी, बस वे अपना गेमिंग करने आए थे यहाँ पर। क्योंकि जब उन्हें ये पता चला कि यहाँ से पैसे भी आने वाले तो उन्होंने बैंक का बहुत चक्कर काटा, और ये बात इन्होंने फ्राइडे विद एजियो के फर्स्ट एपिसोड में बताई थी। मुझे पता भी नहीं था कि यूट्यूब से पैसे आते भाई। पहली बात तो 2011 में यूट्यूब से पैसे ही नहीं आते थे इंडिया में। आई थिंक सो वो उन्होंने चालू किया 2014 को, बिकॉज तब मुझे 2-3 लेटर आए थे यूट्यूब की तरफ से, अबे साले तेरे 4000 जमा हुए हैं, लेके जा। तो आई थिंक सो वो 4000 निकालने के लिए मैं बैंक्स में घुमा हूँ, SBI वाले मुझे समझ रहे थे मैं कोई ड्रग डीलिंग वगैरह कर रहा हूँ। तो आई थिंक सो दैट वाज लाइक अ वियर्ड चीज, बिकॉज किसको पता ही नहीं था यूट्यूब से पैसे कैसे आ रहे हैं, क्या कर रही है, कौन है ये भाई। मैनेजर तक पहुंचा हूँ मैं भाई, मतलब मैं थाना के जो सीनियर हेड मैनेजर कोई तो है SBI का, उसके साथ बात करके फिर उसको मैंने दिखाया वीडियोस वगैरह तब। पर एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था यूट्यूब से पैसे कैसे आते हैं। एजियो भाई एक रियल गेमर है, इसलिए वे सिर्फ एक गेम पर ही नहीं टिके बल्कि उन्हें ढेर सारे गेम्स खेलना पसंद था, और इस चैनल की शुरुआत इन्होंने असैसिन क्रीड गेम को खेलकर शुरू की थी। 2011 से 2019 तक इनके चैनल की एवरेज व्यू 10,000 व्यूज थी। अब इतने सालों में ऑब्वियसली इनका चैनल डेड ही था, लेकिन इनको चैनल से कोई लेन देन था नहीं, बस इनको कमेंट से मतलब था। तो स्टोरी वाले गेम्स के बारे में बातें करने के लिए कोई था नहीं, तो मैंने सोचा कि यूट्यूब पे, जैसे मैंने यूट्यूब पे दिखता था कि यूट्यूब पे लोग ना कमेंट्स कर रहे हैं, और जो खेल रहा है बंदा उससे ज्यादा नॉलेज तो भाई लिखने वालों में है, तो वो कमेंट्स की लालच में मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डालना चालू किया था। 2019 में जब माइनक्राफ्ट इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा फेमस होने लगा था, तो एजियो भाई ने भी माइनक्राफ्ट को ट्राई किया, और यहाँ पर इनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला, क्योंकि जहाँ पहले इनके 10,000 व्यूज भी नहीं आते थे, यहाँ पर अब लाखों में व्यूज आ रहे हैं। फिर इसके बाद इन्होंने सर्वाइवल सीरीज बनाई, 1 ब्लॉक सीरीज खोला और अपने RL क्राफ्ट की वीडियोस बनाई, लेकिन इन सभी के बावजूद भी इनकी एवरेज व्यू 10,000 ही रह गई थी। इसलिए इस टाइम पर इन्होंने माइनक्राफ्ट को थोड़ा कम किया और दूसरों गेम को खेलना शुरू कर दिया, और इसी बीच इनकी तबीयत खराब हो जाती है और वे कोमा में चले जाते हैं, और कोमा से आकर वे क्या कहते तुम लोग उनसे ही सुन लो। मैं कोमा में था ऑलमोस्ट 6 दिन, और उसकी वजह से बहुत सारी चीजें बदल गई थी, और उस वजह से बहुत टाइम तक बहुत ज्यादा मेडिसिन खाने के बाद फाइनली मैं खड़ा हुआ अभी पूरी तरह से, आप एक्चुअली बैठा हूँ आप लोगों के सामने। बिल्कुल कोमा से आकर इन्होंने माइनक्राफ्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि 2021 में माइनक्राफ्ट का कुछ ज्यादा ही बूम बाम था, लेकिन फिर भी इनके सभी वीडियोस के ऊपर एवरेज व्यू सिर्फ 20-30 हजार व्यू थी। लेकिन एक दिन एजियो भाई एक वीडियो बनाते हैं बीटिंग माइनक्राफ्ट एज एंडरमैन, जिस पर इस टाइम पर 2,27,000 व्यूज हैं। इसके बाद से इन्होंने बीटिंग माइनक्राफ्ट वाले टॉपिक को जारी रखा, जो कि एक तरीके से माइनक्राफ्ट बट वाला कंटेंट था, और यूट्यूब के इस सफर में इनकी दोस्ती हो चुकी थी एस स्मार्टी भाई से, जो कि इस टाइम पर बहुत ज्यादा वायरल जा रहे थे।
पर एजियो भाई ने 2021 के लास्ट तक माइनक्राफ्ट वाले कंटेंट को जारी रखा था। इसके बाद एजियो भाई ज्वाइन हो जाते हैं हिमलेट्स के अंदर और इनकी असली ग्रोथ यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि इससे पहले सिर्फ इनके 1 लाख सब्सक्राइबर्स ही थे और मैं इनकी वीडियोस तब से देख रहा हूँ जब इनके 70,000 सब्सक्राइबर्स थे। फिर इसके बाद जितने भी इन्होंने हिमलेट्स की वीडियोस अपलोड की सारे पे मिलियंस में व्यूज आने लगे, लेकिन इसके साथ में उन्होंने अपने पुराने गेम्स को भी जारी रखा जिससे कि उनके पुराने व्यूअर्स बोर ना हो। और साथ ही में इनको कुकिंग का भी शौक था, इसीलिए इन्होंने कुकिंग भी जारी रखा जिसकी कभी कभार 1 वीडियोस आ जाती हैं। वेल 2021 में उनके सिर्फ 1 लाख सब्सक्राइबर्स थे और इस टाइम पर इनके 1.5 मिलियन हो चुके हैं, जो कि इनके लायक नहीं है, क्योंकि एजियो भाई को अगर 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी कर दिया जाए तो वो भी कम है, क्योंकि ये इससे भी ज्यादा डिजर्व करते हैं। और इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि एक रियल गेमर है, क्योंकि इंडिया के अंदर सिर्फ 3 ही रियल गेमर है, टेक्नो गेमर, बीस्ट वासुबो और एजियो भाई। वेल इन तीनों में से आप लोगों का फेवरेट कौन है मुझे कमेंट में बता देना। अगर आपको नहीं पता तो अपना एक गेम प्ले चैनल भी है जिस पर करेंसी गेम प्ले आता रहता है और ऐसा गेम प्ले आपको और कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए इस वीडियो को देखने के बाद उसे जाकर देख लेना। बाय द वे अगली स्टोरी है गेमर फ्लीट की, जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। अंशु बिष्ट जो कि इस टाइम पर इंडिया के मोस्ट पॉपुलर गेमर्स में से एक हैं और इस टाइम पर इनके चैनल पर 5 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, बट ऐसा हमेशा से नहीं था। तो आज मैं आप लोगों को अंशु बिष्ट के यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। अंशु बिष्ट के मेन चैनल पर इस टाइम पर है 5 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स, बट ये इनका मेन चैनल नहीं था। अंशु बिष्ट ने इस चैनल को 29 मई 2019 को बनाया था, जबकि इससे भी पहले इन्होंने 24 जनवरी 2017 को अपना मेन चैनल बनाया था, जो कि है गेमर फ्लीट। अगर आप लोग फ्लीट भाई को पहले से ही फॉलो करते आ रहे होगे तो आप लोगों को पता होगा कि फ्लीट भाई पहले स्ट्रीमर थे, लेकिन फ्लीट भाई स्ट्रीमर कैसे बने सबसे पहले इसकी बैक स्टोरी सुन लो, जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल है। तो ये बात है एक ऐसे लड़के की जिसका जन्म उत्तराखंड के हल्द्वानी नाम की एक जगह पर 25 फरवरी को हुआ था और इनकी फैमिली एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी। इनकी फैमिली में इनके अलावा मॉम डैड और एक सिस्टर है जिनका नाम किरण बिष्ट है। फ्लीट भाई के पिता एक टिकट कलेक्टर थे और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी, इसीलिए घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि फ्लीट भाई को किसी एक्सपेंसिव स्कूल में पढ़ाया जा सके। लेकिन फ्लीट भाई के पिता जिस स्कूल में बस कंडक्टर थे उसी स्कूल में फ्लीट भाई को एडमिशन मिल जाता, वो भी बिना किसी फीस के। एक दिन स्कूल में एक इंसिडेंट होता है जिसने फ्लीट भाई को अंदर से बदल दिया। हुआ ये था कि जब फ्लीट भाई 6th क्लास में थे तो वहाँ पर एक ट्रिप जा रही थी, तो सभी बच्चों को एक एक करके पैटीज दी जा रही थी और हर बच्चे की तरह फ्लीट भाई को भी एक पैटीज मिली जिसे फ्लीट भाई ने खा लिया। बट जो बच्चा लास्ट में चढ़ा उसे पैटीज नहीं मिल पाई और टीचर्स फ्लीट भाई की तरफ ये देखकर कहने लगे कि एक तो फ्री में ट्रेवल कर रहा है और साथ में पैटीज भी खा ली। बट जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्लीट भाई के पिता उसी बस में कंडक्टर थे, इसलिए यह बात फ्लीट भाई के पिता को पता चल जाती है और तुरंत फ्लीट भाई के पिता जाते हैं एक दुकान पर, वहाँ से पैटीज की पॉकेट ले आते हैं, जिससे मामला थोड़ा शांत हो गया। तो इस घटना के बाद फ्लीट भाई को ये पता चल गया था कि फ्लीट भाई सबसे अलग हैं, इसीलिए ये थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप हो गए और कुछ लिमिटेड दोस्तों के साथ रहने लगे। इंटरमीडिएट खत्म होने के बाद ग्रेजुएशन के लिए इन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया। वेल ये थी फ्लीट भाई के बारे में थोड़ी इमोशनल कहानी, बट अब हम लोग बात करने वाले हैं फ्लीट भाई की यूट्यूब जर्नी के बारे में। तो हमारी तरह फ्लीट भाई को भी बचपन से गेमिंग का शौक था और जब 2016 में जियो आया तो वहाँ पर नेट फ्री में मिल गया, जिसका यूज करके फ्लीट भाई यूट्यूब पर ढेरों सारे गेमिंग वीडियोस देखने लगे और PewDiePie की गेमिंग वीडियो देखने के बाद वे PewDiePie से इंस्पायर हो गए और इसके बाद इन्होंने सोचा कि इस तरह की वीडियोस मुझे भी बनानी चाहिए। इसीलिए इन्होंने सबसे पहले ये सर्च किया कि क्या इसी तरह का कंटेंट कोई इंडिया में भी बना रहा है। तो सर्च करने पर इन्हें एक यूट्यूबर का चैनल मिलता है, जिससे फ्लीट भाई बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए और इन्होंने सोचा कि इन्हें भी ये सब करना चाहिए। बट ये सब करना इनके लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि इनके पास आउटडेटेड पीसी था जिसमें एडिटिंग रिकॉर्डिंग छोड़ो गेम्स ही नहीं चलते थे, जो कि इनके फादर ने इन्हें 9th क्लास में दिया था। फ्लीट भाई ये नहीं चाहते थे कि ये नया पीसी के लिए अपने फादर से कहें, इसीलिए इन्होंने खुद मेहनत करना शुरू कर दिया। फ्लीट भाई ने अपना नया पीसी लेने के लिए हल्द्वानी में एक कोचिंग क्लास में टीचर बन गए, जहाँ पर वे अपना पूरा दिन कोचिंग में देने लगे और साथ ही साथ उन्हें कुछ होम ट्यूशन भी मिल गए, जहाँ पर वे 8:30 बजे तक पढ़ाते थे। इन्होंने ये काम 3 महीने करा और 3 महीने की इस मेहनत से इन्होंने एक पीसी खरीद लिया, जो कि सेकंड हैंड था और 24 जनवरी 2017 को इन्होंने अपना गेमिंग चैनल गेमर फ्लीट क्रिएट किया और 11 दिन बाद इन्होंने अपना फार क्राई गेम का एक वीडियो अपलोड किया इस पर, जिस पर ऑब्वियसली व्यूज नहीं आए। दैट्स व्हाई इन्होंने टॉप 10 गेम्स टाइप वीडियोस बनाना शुरू कर दिया, बट इस पर भी इन्हें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब फ्लीट भाई ढेरों सारे डिफरेंट टाइप के पीसी गेम्स खेलने लगे, बट जब जियो का 1 साल का फ्री नेटवर्क खत्म हो गया तो प्रॉपर तरीके से वीडियोस अपलोड करना कठिन हो गया था, जिस वजह से फ्लीट भाई काफी परेशान हो गए। बट बहुत ज्यादा सोचने के बाद ये गए एक मॉल में, जहाँ की वाईफाई से इन्होंने अपनी वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया। बट यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करने से सब कुछ नहीं होता, वीडियोस पर व्यूज का आना भी मैटर करता है। वेल 2017 में फोर्टनाइट गेम पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो रहा था, जिसे हर एक पॉपुलर गेमर खेल रहे थे, तो इन्होंने अपने दोस्त के कहने पर फोर्टनाइट गेम को खेलना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद ट्यूशन से मिले पैसों से इन्होंने अपनी नेट की स्पीड बढ़वा ली और फिर वे लाइव स्ट्रीम भी करने लगे, बट अभी भी इन्हें अच्छी ग्रोथ नहीं मिली थी। लेकिन 11 जून 2018 को इन्होंने PUBG मोबाइल ट्राई किया। दिन में शाम तक खेलते थे और उसके बाद ट्यूशन के काम में लग जाते थे और ट्यूशन से वापस आकर ये स्ट्रीम करते थे। इन सब से इनके सब्सक्राइबर्स और डेली वॉचिंग भी बढ़े और लगे हाथों चैनल मोनेटाइज हो गया। बट इनके पेरेंट्स को ये नहीं अच्छा लगता था कि इनका बेटा ज्यादातर टाइम गेम खेलने में बिताता है और फ्लीट भाई अपने पेरेंट्स को समझा नहीं पा रहे थे, इसीलिए फ्लीट भाई ने अपने फादर के कहने पर 8 से 5 वाली जॉब स्टार्ट करना शुरू कर दिया और कुछ दिन बाद इन्होंने ओवर टाइम जॉब भी किया। लेकिन 7 महीने बाद इन्होंने जॉब क्विट कर दी। इसके बाद वे मार्केटिंग जॉब करने के लिए दिल्ली चले गए। दिल्ली में खाना पैसा ये सब कुछ अपने आप करते थे। गेमर फ्लीट की जो अर्निंग थी वो दिल्ली में रहने के लायक नहीं थी और साथ ही इन्होंने अपने दोस्त से उधार लिया था, जिसका लोड इन पर आ गया।
इनके पास इतना कम पैसा था कि ये ऑफिस तक पैदल जाते थे, लेकिन हेल्थ इशू की वजह से ये दोबारा घर आ गए और घर आकर दोबारा से इन्होंने स्ट्रीम करना चालू कर दिया। लेकिन अब इनका चैनल लगभग डेढ़ पड़ चुका था और साथ ही में इनके घर वाले भी फ्रीड भाई के लिए बहुत परेशान थे। इसीलिए फ्रीड भाई दोबारा दिल्ली जाते और स्टॉक के काम में लग जाते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इंडिया में कोरोना आता है और इंडिया में लॉकडाउन लग जाता है, जिससे गेमर फ्रीड दोबारा घर आ गए और घर आकर दोबारा से इन्होंने स्ट्रीम करना शुरू कर दिया था और नो वॉचिंग होने के बावजूद भी ये स्ट्रीम करते रहे। इनकी किस्मत तो बदल जाती है जब 22 जून 2020 को ये एक स्ट्रीम कर रहे होते हैं और तभी एक यूट्यूबर इनकी स्ट्रीम पर रेड करता है, जिससे कि इनकी स्ट्रीम की वॉचिंग 1000 प्लस हो जाती है, जिससे फ्रीड भाई के सब्सक्राइबर्स काफी बढ़ गए। लेकिन अगली स्ट्रीम में इनकी वॉचिंग दोबारा से डाउन हो गई। एक बार समय रहना जिन्होंने फ्रीड भाई की स्ट्रीम पर रेड किया था, उन्होंने फ्रीड भाई को अपने साथ लाइव आने को बुलाया और भी फॉल गाइस गेम खेलने के लिए, जो कि फ्रीड भाई को खेलना नहीं आता था। लेकिन कुछ भी करके फ्रीड भाई ने फॉल गाइस समय रहना के साथ खेल लिया। इसके बाद फ्रीड भाई ने फॉल गाइस सीखने के लिए ज्यादा से ज्यादा खेलना शुरू कर दिया और कुछ दिनों में ये फॉल गाइस में प्रो हो गए थे। फ्रीड भाई फॉल गाइस को अपने चैनल पर खेलने लगे, जिससे कि इनकी लाइव वॉचिंग ज्यादा बढ़ गई। इसी दौरान इन्होंने अपने पेरेंट को समझाया कि यूट्यूब के लिए कितने सीरियस हैं एंड देन इनके पेरेंट्स ने भी फुल सपोर्ट दिया। वह सब्सक्राइबर्स के कहने पर 29 मई 2019 को इन्होंने अपना एक नया चैनल बनाया जिसका नाम था अंशु बिस्ट और ये वाला चैनल इन्होंने सिर्फ माइनक्राफ्ट खेलने के लिए बनाया था, जिस पर इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एक बार तन्मय भट्ट ने भी इनकी रेड पर स्ट्रीम किया, जिससे कि इनकी वॉचिंग और भी बढ़ गई और फिर देखते ही देखते इन्होंने करीम नाटी, तन्मय भट्ट इन सभी के साथ स्ट्रीम भी किया और देखते ही देखते इनके काफी तेजी से सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे। दिन लगी है तो 17 मार्च 2021 को इन्होंने एक नया चैनल बनाया जिसका नाम था नॉट गेमर फ्लीट और इस पर इन्होंने अपने हाइलाइट्स और शॉर्ट क्लिप्स को अपलोड करना शुरू कर दिया और सब्सक्राइबर्स को अपनी लाइफस्टाइल दिखाने के लिए इन्होंने 10 अगस्त 2021 को अपना व्लॉग चैनल बनाया, जिसका नाम इन्होंने रखा अंशु बिस्ट व्लॉग्स। और इस तरह से गेमर फ्लीट आज के टाइम पर इंडिया के पॉपुलर और फास्टर ग्रोइंग व्लॉगर और गेमर हैं। गेमिंग के दौरान इन्हें एक अच्छा दोस्त मिला जिसका नाम था जैक, जो कि इस टाइम पर फ्लीट भाई के हर एक वीडियो में होता है। और जैक के फेस रिवील के लिए 26 सितंबर 2023 को इन्होंने अपना एक नया चैनल बनाया जिसका नाम इन्होंने रखा अंशुवर्स और इस पर सिर्फ पहले ही दिन में इनके 100 के हो गए थे और 4 वीडियोस में इसमें 5 लाख हो गए हैं। इस टाइम पर फ्लीट भाई के पास 6 सिल्वर प्ले बटन और 4 गोल्डन प्ले बटन है। सिल्वर प्ले बटन मुझे भी मिल जाएगा अगर तुम लोग सब्सक्राइब कर दो। ओके गाइस, वीडियो खत्म हो चुकी है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अगर अभी तक गेम प्ले वाले चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो जाकर कर लो, क्योंकि वहाँ पर क्रेजी गेम प्ले आता रहता है। बाय द वे मैं चला नेक्स्ट वीडियो की तैयारी में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, लव यू।